अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, ना उससे घटे और ना बढ़े। जब वो उम्र पूरी हो जाती है तो मलकुल मौत उसकी जान निकाल लेते हैं। मौत के वक्त मरने वाले के दाएं बाएं जहां तक नजर जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते, काफिर के पास अजाब के, और मुसलमानों की रूह को फरिश्ते इज्जत से लेकर जाते हैं और काफिरों की रूह को फरिश्ते हिकारत के साथ लेकर जाते हैं। रूहों के रहने के लिए मकामात मुकर्रर हैं, नेकों के लिए अलहदा और बदों के लिए अलहदा, मगर वो कहीं हो जिस्म से उनका ताल्लुक बाकी रहता है। कब्र पर आने वाले को देखते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं, और मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर पैदा नहीं हो सकती। मौत यही है कि रूह जिस्म से जुदा हो जाए, लेकिन जुदा होकर वो फना नहीं हो जाती। दफन के बाद कब्र मुर्दे को दबाती है। जब दफन करने वाले दफन करके वापस जाते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। उसके बाद दो फरिश्ते ज़मीन चीरते आते हैं। उनकी सूरतें डरावनी, आंखें नीली काली, और एक का नाम मुनकीर और दूसरे का नाम नकीर है। वो मुर्दे को उठाकर बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं। नाजरीन, जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचते हुए ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह निकाल ली जाती है तो सांस उजलत में बाहर की तरफ चलने लगता है। ये वो वक्त होता है जिसमें चंद सेकंड में इंसान फरिश्तों और शैतान को दुनिया में अपने सामने देखता है, और अल्लाह ताला कुछ लम्हों के लिए उससे सारे पर्दे हटा देता है। एक तरफ शैतान उसके कान में कुछ मशवरे तजवीज़ करता है तो दूसरी तरफ जुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक होता है तो उसका दिमाग उस इंसान को कलमा शहादत की हिदायत देता है, और अगर इंसान काफिर व मुशरिक हो तो उसका दिमाग अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की बातों को सोचने का मौका तक नहीं मिलता। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि उस औरत पर वक्त निज़ा आन पहुंचा है और हस्पताल के बिस्तर पर मौजूद है कि अचानक उसके चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है और उसका मुंह खुल जाता है और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कमरे में चारों तरफ देखने लगती है। और वो अपने साथ बैठी औरत से पूछती है कि ये कौन है, तो वो जवाब देती है कि यहाँ कोई नहीं है, और उसके कुछ पल के बाद उसकी जान निकल जाती है। दोस्तों, मौत के वक्त आलम सुकरात में कलमा तैयबा नसीब होना मौत की सख्तियों को दूर करता है। कलमा पढ़ने से खात्मा ईमान पर होता है और जान आसानी से निकल जाती है। हज़रत याह्या बिन तलहा बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को अफसुर्दा देखकर लोगों ने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने जवाब दिया कि बेशक मैंने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुझे वो कलमा मालूम है कि जो शख्स इसे मौत के वक्त पढ़े तो उससे मौत की तकलीफ़ दूर हो जाए, चेहरे का रंग चमकने लगे और आसानी से देखे। मगर नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कलमा पूछने की मुझे जुर्रत नहीं हुई। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने फरमाया कि बेशक वो कलमा मुझे मालूम है। तो हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने पूछा कि वो क्या है, तो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने फरमाया कि हमें मालूम है कि कोई कलमा इससे बड़ा नहीं जो हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब को वक्त निज़ा में पेश किया, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने पूछा तो क्या यही है, तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने फरमाया कि वल्लाह यही है। दोस्तों, मौत के वक्त की तकलीफ़ निहायत सख्त होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जिस्म पर 360 ज़रबें लगाई जाएं तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी जिस्म से रूह निकलते वक्त होती है।
بے شک نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کے وقت ہوئی تکلیف سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کلمہ طیبہ کے ورد کی عادت بنا لیں تاکہ مرتے وقت موت کی تکلیف سے نجات مل جائے۔ دوستو، آپ کسی بھی جگہ ہوں، اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی سلامتی والی موت نصیب فرما دیں، اس سے بڑا خوش قسمت بھلا کون ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات انسان ساری زندگی جنت کے قریب کرنے والے اعمال کرتا ہے، لیکن اس میں ریاکاری، دکھاوا اور خود نمائی کا زہر بھی خود ملاتا رہتا ہے۔ اس لیے رضائے الہی، اخلاص اور خدا کی خوشنودی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر خدائے علم جزل کا قانون عدل یہ ہے کہ جو جیسا کام کرے اس کا صلہ بھی اسے ویسا ہی ملے۔ اور اس لیے کبھی گناہوں کا زہر یوں ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا اختتام بہت برا ہوتا ہے، اور کبھی خدا کی رحمت ایسے کروٹ لیتی ہے کہ کسی نالائق اور عذاب کے مستحق کا بھی بیڑا پار لگ جاتا ہے۔ وہ ساری زندگی کفر میں مبتلا رہتا ہے، لیکن یکا یک اللہ کی ذات اس کو حسن خاتمہ کی دولت عطا کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا سے خاتمہ بالایمان نصیب کرے، اور قیامت کے دن حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔